गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहा जाता है। काफी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और सरल तरीके से पढ़ाऊंगी, ट्रिक के साथ। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं कि किसे कहते हैं लिंग, क्या होते हैं लिंग, कितने भेद होते हैं और कौन कौन से। आइए, लिंग जिसे इंग्लिश में मैंने अभी आपको बताया जेंडर कहा जाता है। ठीक है, देखिए किसे कहते हैं लिंग। संज्ञा के, आप ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले आपका आएगा संज्ञा, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले ही संज्ञा पढ़ाया था। आपको अच्छे से बताया था कि किसे कहते हैं संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के नाम को संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। सॉरी, उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर हम पढ़ते हैं और अच्छे समझते हैं कि संज्ञा के जिस शब्द से किसी व्यक्ति अर्थात वस्तु, किसी व्यक्ति या वस्तु की पुरुष तथा स्त्री जाति का बोध हो, कि हम बताएं कि यह व्यक्ति पुरुष है कि स्त्री है, उसका अगर हमें बोध होगा वो लिंग कहलाती है। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। लिंग के दो भेद होते हैं। जो आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, बता ही दिया मैंने आपको। हिंदी में दो भेद होते हैं, संस्कृत में लिंग के तीन भेद होते हैं। अभी हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो दो भेद होते हैं। नंबर एक स्त्रीलिंग, नंबर दो पुल्लिंग। ठीक है, पढ़ते हैं हम कि स्त्रीलिंग किसे कहा जाता है, पुल्लिंग किसे कहा जाता है। नंबर एक है हमारी स्त्रीलिंग। किसे कहा जाता है? लिंग मतलब जाति, स्त्री मतलब स्त्री। ठीक है, औरत की जाति। ठीक है, स्त्री की जाति। देखिए, जिन शब्दों से किसी स्त्री जाति का, किसी स्त्री जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। यह स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग कहते हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं एग्जाम्पल से। पहले तो स्त्रीलिंग में क्या क्या होते हैं। जो भी हमारी नदियां होती हैं, नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम में जैसे गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बहता थोड़ी है। गंगा, कावेरी,
यमुना। ठीक है, और एक आपको ट्रिक बता देती हूँ, किसी भी शब्द के पीछे अच्छा या अच्छी लगा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सी जाति के शब्द हैं। देखिए, जैसे गंगा नदी अच्छी है, गंगा नदी अच्छा है थोड़ी होता है। कावेरी नदी अच्छी है, अच्छा थोड़ी होता है। इसी तरीके से यमुना नदी अच्छी है, तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं। दूसरा, नदियों के नाम समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा कुछ पुल्लिंग भी होते हैं लेकिन कुछ स्त्रीलिंग भी होते हैं। जैसे देखिए, भीड़, भीड़ अच्छी है, अच्छा थोड़ी होता है। दल या फिर समूह। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग में ही तिथि। तिथि के बाद हम पढ़ेंगे भाषाएं। ठीक है, तिथि में देखो, जैसे पहला, वह पहला स्थान आई है, पहला स्थान, सॉरी पहला नहीं, तिथि, सॉरी प्रथम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। भाषाएं जैसे हिंदी, अंग्रेजी। ठीक है, गुजराती, मराठी, इस तरह की जो भी हमारी भाषाएं होती हैं वो स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, स्त्रीलिंग जाति की होती है। आगे हम पढ़ेंगे पुल्लिंग। दूसरा जो हमारा भेद है, पुल्लिंग। देखिए, जिन शब्दों से जिन शब्दों से किसी पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध, पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग जाति कहा जाता है। ठीक है, पुल्लिंग जाति कहा जाता है। इसमें भी पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले समूहवाचक संज्ञा ही, मैंने आपको बताया था, अच्छा या अच्छी लगा के देख लेना। और कुछ समूहवाचक संज्ञा जैसे भीड़, दल, समूह इसमें आते हैं। इसमें जैसे कक्षा, वर्ग। ठीक है, इस तरह के इसमें आएंगे पुल्लिंग में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। जैसे पर्वतों के नाम होते हैं, पर्वतों के नाम जैसे हिमालय, हिमालय खड़ा है। ठीक है, या फिर एवरेस्ट, एवरेस्ट नहीं तो फिर एक बार रत्नागिरी। ऐसे कोई भी पहाड़ों के नाम, हमारे सारे पहाड़ों के नाम या पर्वतों के नाम पुल्लिंग जाति के होते हैं। और देखिए, जो भी हमारे ग्रह तारे होते हैं, ग्रह तारों के नाम, ये भी हमारे पुल्लिंग जाति के होते हैं। जैसे बुध, शुक्र, शनि। ठीक है, तारा, आकाश। इसमें देखिए एक अपवाद होता है, पृथ्वी हमारी स्त्रीलिंग होती है। ठीक है, पृथ्वी जो कि स्त्रीलिंग होती है।
जिसे धरती माता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ग्रह तारों के नाम, इसके अलावा महीनों के नाम, दिनों के नाम, ठीक है, महीनों के नाम में जैसे चैत्र, वैशाख, फरवरी, मार्च। इसमें भी देखिए कुछ अपवाद हैं, जैसे जनवरी, मई और जुलाई। जनवरी, मई और जुलाई स्त्रीलिंग होते हैं। फरवरी का महीना है, ठीक है, जनवरी, मई और जुलाई, ये हमारे स्त्रीलिंग होते हैं। आगे दिनों के नाम में जैसे सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बुधवार। इस तरह के जो हमारे सप्ताहों के दिन होते हैं ये अभी लिंग होते हैं। इसके आगे काफी सारी चीजें हैं, जैसे मनुष्यता, इंसान के अंदर मनुष्यता होनी चाहिए, तो क्या हुई, देखिए मनुष्यता। अब बताइए मनुष्यता में कौन सी लिंग है, स्त्रीलिंग, क्योंकि मनुष्यता होनी चाहिए, मनुष्यता होना चाहिए नहीं होता है, इसलिए क्या हुई, स्त्रीलिंग जाति की। ठीक है, इसके अलावा जैसे सिलाई, सिलाई, सिलाई आनी चाहिए या सिलाई आना चाहिए, आनी चाहिए। ठीक है, सिलाई अच्छी है या अच्छा है, अच्छी है, तो ये भी स्त्रीलिंग हुई। आगे देखिए, जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा अच्छा है, ये बुढ़ापा अच्छी है, अच्छा है। ठीक है, तो बुढ़ापा क्या हुआ, पुल्लिंग हुआ। इस तरीके से मोटापा, मोटापा, मोटापा गंदा है या गंदी है, गंदा है, तो पुल्लिंग। ठीक है, इस तरीके से हम अच्छा या अच्छी, बुरा या बुरी लगाकर लिंग को पहचान सकते हैं कि ये कौन सी लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। इसी तरीके से हमारा लिंग का चैप्टर यहीं खत्म होता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जिन्होंने अभी हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन को दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।